नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है गणित शिक्षा शास्त्र से गणित में मूल्यांकन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा क्या पता लगता है कि जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति किस तरह से हुई है और किस सीमा तक हुई है। अर्थात अध्यापक यह देखना चाहता है, जो टीचर के द्वारा जो किया गया जो मूल्यांकन है, कि उसके विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को, जो उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है, विद्यार्थियों ने कितना समझा है और किस हद तक समझा है, किस सीमा तक समझा है। ओके, उनकी रुचि, उनके व्यवहार, उनमें कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, जो विद्यार्थी हैं उनके रुचि व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, और उनकी गणित के प्रति अभिरुचि कितनी है, और उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, मीन्स उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो क्या है। और यह सब मिलाकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, जैसे पाठ की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे एक लेसन हमने रीड करवा दिया, देन उसके बाद उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे ने क्या समझा है। ठीक है, हर लेसन के बाद। तो इससे पता लगता है कि जो बच्चों ने ज्ञान को ग्रहण किया है वो समझा भी है या नहीं, और अगर समझा है तो किस सीमा तक समझा है, क्या उनको समझ में आया है, कहाँ उनकी त्रुटियाँ रह गई है। तो इस वजह से उनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे एक इंग्लिश में कोट्स हैं, इवैल्यूएशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट। जो इन्फॉर्मेशन जो इवैल्यूएशन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अचीवमेंट ऑफ द लर्नर। जो लर्नर जो है उनकी अचीवमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और हमें फीडबैक देता है कि बच्चे ने अगर जो भी गलत सही सीखा है तो वो हमें फीडबैक देता है कि बच्चे की इस एरिया में डिफ़िकल्टी है। तो इवैल्यूएशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट ऑफ द लर्नर एंड गिव्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग, सो दैट देयर लर्निंग कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो अगर हम इवैल्यूएशन जब हम करते हैं उनकी लर्निंग के बारे में, बच्चे ने क्या सीखा है, देन उसको अगर उसको कहीं डिफ़िकल्टी है तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं। इसी वजह से इवैल्यूएशन किया जाता है, और गणित में मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है। ओके, तो आई होप ये अभी आपको समझ में आया होगा कि मूल्यांकन होता क्या है। तो नेक्स्ट जो है, इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि, जो उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट है, उसका पता लगाता है। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ, जो उनका मापन है उसके साथ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात अधिगम अनुभवों द्वारा, जो अधिगम के द्वारा जो उसने अनुभव लिए हैं उनके द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, अधिगम अनुभव के द्वारा जो उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो हुए हैं उसमें किस सीमा तक हुए हैं, और इसका मूल्य निर्धारण जो मूल्यांकन है करके निर्णय देना है। ठीक है, मूल्यांकन करके उसको निर्धारण करना है कि वो किस कैटेगरी में है। ओके, अगला जो है, कोठारी आयोग ने, जो कोठारी आयोग है उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मीन्स जो मूल्यांकन है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये अगर आपको कोट्स दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि ये किसने स्पष्ट किया है, तो ये कोठारी आयोग ने किया है, तो थोड़ा सा ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, तो उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन, उसकी ओवरऑल प्रोसेस का ये एक पार्ट है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की ही जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन में सिर्फ यही पता लगाया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, किस एरिया में उसको डिफ़िकल्टी है, क्या उसको समझ नहीं आया है, बल्कि वो पता लगाकर उसका मीन्स रिमाइंडर टीचिंग भी की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाता है, उसको इम्प्रूव भी किया जाता है उस एरियाज़ को। ओके, नेक्स्ट जो है, मूल्यांकन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। डियर, परिभाषाएं पूछी जाती हैं सभी टेट एग्जाम में, एक दो पूछी जाती है, तो थोड़ा मेनली जो है मूल्यांकन से रिलेटेड है। मूल्यांकन का व्यापक अर्थ होता है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके अर्थ को कुछ शब्दों में समेटकर बताने का प्रयास किया है। इनकी इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो परिभाषा एक आप देख लीजिए, किवलेन व हना के मतानुसार उन्होंने क्या कहा था कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को
मूल्यांकन कहते हैं। तो कहा था उन्होंने कि विद्यालय द्वारा जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसके संबंध में प्रमाण और उसकी जो व्याख्या है उनके करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये कहा था किवलेन व हना के मतानुसार। ओके, सेकंड है डॉन डेकर के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, जो टीचर के उद्देश्य होते हैं, ठीक है, जो उनको मतलब बच्चों से उनको अच्छा फीडबैक मिलना होता है, तो उसे पता लगता है फीडबैक जो उसको मिलता है कि बच्चों ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है, और अगर जो सीखा है वो किस सीमा तक सीखा है। तो ये सब इसमें कुल मिला के इसमें यही बताया गया है। ओके, गुड्स के मतानुसार तो इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। गुड्स के मतानुसार था ये। मुफ्फात के मतानुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा रखता है और यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मुफ्फात के मतानुसार है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब डी हम करते हैं कि शिक्षण में आपकी जो टीचिंग है उसमें मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। ओके, तो फर्स्ट जो उद्देश्य है गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो है पाठ्यक्रम, जो आपका करिकुलम है उसमें आवश्यक संशोधन करना। अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें संशोधन करना चाहिए पाठ्यक्रम में, करिकुलम में, कि बच्चे किस उसमें क्यों डिफ़िकल्टी उनको हो रही है, तो इस वजह से आप उसको संशोधन कर सकते हो पाठ्यक्रम में। और परीक्षा प्रणाली जो है उसमें सुधार करना। जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप परीक्षा प्रणाली में भी सुधार कर सकते हो। तो इसी वजह से ये उद्देश्य रहता है कि परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना। ओके, निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। उनको डायरेक्शन के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने हेतु मीन्स उनको उचित अवसर प्रदान करना होता है। और अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। जब टीचर्स को फीडबैक मिलता है कि हाँ उसका जो टीचिंग स्टाइल है, उसका जो टीचिंग मेथड है इफ़ेक्टिव है, ठीक है, तो वो किस मतलब बच्चों ने किस हद तक उनको समझा है, तो वो तभी सफल होता है जब बच्चों ने उसको ग्रहण किया अच्छे से। तो इस वजह से अध्यापकों का खुद का भी इवैल्यूएशन हो जाता है, उनका भी मापन हो जाता है उनकी कार्यकुशलता का। ओके, अगला है बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। उसके जो व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन है बालक के, उसमें जांच की जाती है। बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता करना। बालकों की जो दुर्बलताएं हैं, जिस वजह से वो समझ नहीं रहा है, या उसकी जो योग्यताएं हैं उनको समझने में टीचर्स की सहायता करना। और नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियां जो होती हैं डियर, मॉडर्न जो इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड जो होती हैं, प्रविधियां जो होती हैं, उनकी खोज करना, ताकि बच्चों को इफ़ेक्टिव रूप से अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, अगला है अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। प्रचलित शिक्षण विधियां जो होती हैं तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। आपको जो लगता है कि जिस वजह से वो नहीं सीख पा रहे, क्या पता जो मेथड्स आपने उनके लिए लिया है, जिस मेथड से आप उनको पढ़ा रहे हो, क्या पता उनको नहीं समझ में आ रहा हो, है ना। तो इसी वजह से प्रचलित जो शिक्षण विधियां हैं और पाठ्य पुस्तकें जो हैं, टेक्स्ट बुक आपकी, उनकी जांच करके आप उनमें अपने अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग उनमें सुधार करना होता है। और बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मीन्स ऐसे नहीं ये फेल है, ये पास है, ऐसे नहीं। वर्गीकरण का मतलब यहाँ से है कि किस मतलब जो होता है ना 90 से 100, 80 से 90 किस लेवल तक है, मंदबुद्धि है, प्रभावशाली है, गॉड गिफ्टेड है, या मंदबुद्धि बालक हैं, है ना, सामान्य बालक हैं। तो ऐसी श्रेणियों में उनका वर्गीकरण करना, ताकि उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसी टीचिंग एड उनको प्रोवाइड की जाए। इसी वजह से उनकी वर्गीकरण उनका किया जाता है, क्लासिफिकेशन उनका किया जाता है। देन बालकों की जो अधिगम कठिनाइयां हैं उनका पता लगाना, किस एरियाज़ में उनको डिफ़िकल्टी है, उनको उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो सीखें। और बालकों की व्यक्तिगत मीन्स इंडिविजुअल और सोशल नीड्स जो होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए उनको जानकारी प्रदान करना। ठीक है, शिक्षण व्यू रचना में सुधार एवं विकास करना। जो उसका टीचिंग जो होता है, टीचिंग व्यू जिसको बोलते हैं, शिक्षण व्यू रचना में
सुधार एवं विकास करना, और उसके बाद जब आप इवैल्यूएशन कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि किसमें उसको डिफ़िकल्टी है, देन उसका निदानात्मक होता है डायग्नोस्टिक, उसका डायग्नोस्टिक लगाना, पता लगाना, देन उसका उपचार करना, उपचारात्मक शिक्षण यूज़ करना। तो निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। ओके, तो डियर ये था गणित में मूल्यांकन का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, so please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching my videos. Till then, bye bye, Rab Rakha, Jai Bholenath.